वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं इस नेट के साथ बनाने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा गाउन। ये देखिए इस तरह का कुछ यहाँ पर मैंने वाइट नेट लिया है और इसके साथ मैंने यहाँ पर 2 लेसेस रखे हैं। तो इसमें से मैं कोई एक लेस यूज़ करूँगी। अभी मैं बाद में बताऊंगी कि आप कौन से मैं लेस यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास जो फैब्रिक है ये नेट फैब्रिक है और ये है मेरे पास 5.25 मीटर। और आज मैं इसे बताऊंगी आपको ब्यूटीफुल सा गाउन किस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम गाउन के अपर पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया है ऊपर की साइड पर और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि जो आपकी फैब्रिक अगर तिरछी होगी तो वो सीधी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को सीधी कर लिया। अब हम सबसे पहले अपर पार्ट की लंबाई लेंगे जो हमारी लेंथ है। तो मुझे रखनी है 15 इंच। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच पर निशान लगा लिया है और 1 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए, यानी कि 16 इंच पर हमारी जो ऊपर पार्ट की जो कटिंग होगी, यानी कि अपर जो हमारे पार्ट होगा गाउन का वो हमारे 16 इंच पर हम कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब हम 1 इंच लेंगे मार्जिन के लिए, हाफ इंच जाएगा हमारा ऊपर की साइड पे और हाफ इंच जाएगा नीचे की साइड पर हमारी सिलाई में। तो इसलिए हमने यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगा लिया। अब हम लेंगे यहाँ पर शोल्डर। तो शोल्डर का निशान हम लगाएंगे 7 इंच पर। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो आर्म होल भी हम सेम रखेंगे 7 इंच। तो यहाँ पर हमने आर्म होल का भी निशान लगा लिया 7 इंच पर। और उसके बाद हम लगाएंगे बस्ट का निशान। तो बस्ट जो भी है आपका, आप उसमें 3 इंच या फिर 2 इंच आप उसमें प्लस कर दीजिए और उसके बाद आप उसका चौथाई हिस्सा निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 9.25 इंच। तो यहाँ पर देखिए बस्ट का निशान हमने 9.25 इंच पर लगाया और अब हम लगाएंगे वेस्ट का निशान। तो वेस्ट में लगाया 9.25 इंच पर। अब इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला लेंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो मैं जो आज नेक दे रही हूँ, इसमें मैं जो आज नेक बनाने वाली हूँ वो बोट नेक रेडी करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइड से 4 इंच पर मैं निशान लगाया और जो हम बोट नेक की गहराई है वो भी हम 4 इंच रखेंगे। और अब हम इस 4 इंच पर इस तरह से बॉक्स रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इसकी लेंथ और इसकी चौड़ाई दोनों मैंने 4-4 इंच ले ली है और इस तरह से हमने एक बॉक्स रेडी कर लिया है। और अब हम यहाँ से लेंगे 2 इंच। बहुत ही इजीली यहाँ पर आप बोट नेक बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगाया और अब हम इस तरह से इसे नेक को जो है शेप दे देंगे और बहुत ही इजीली आप बोट नेक जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बोट नेक जो है हमारा, उसका निशान हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ से शोल्डर जो वो हल्का सा हम हाफ इंच डाउन करेंगे। इस हाफ इंच डाउन करने के बाद शोल्डर हम आर्म होल का जो यहाँ पर आर्म होल है वो हम बना लेंगे। तो ये देखिए आर्म होल अभी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये पीछे साइड का जो आर्म होल है वो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ और आगे साइड की जो आर्म होल होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है पीछे की साइड से। तो ये देखिए यहाँ पर हमने आगे की साइड पे भी इस तरह से आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे और मार्जिन का निशान लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गाउन के अपर पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हम गाउन के लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से हम लहंगे की कटिंग करते हैं सेम हम उसी तरह से इसकी भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमारे गाउन की जो टोटल लेंथ है वो है 54 इंच। 54 इंच में हम 15 इंच जो ऊपर की पार्ट की हमने कटिंग की थी उसे हम माइनस कर लेंगे। तो हमारी जो लेंथ है वो आ जाएगी 39 इंच। तो 39 इंच पर हम लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 9.5 इंच पर वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमारे 1 इंच जो है वो जाएगा मार्जिन में। तो यहाँ पर हमने 9.5 इंच पर निशान लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से हमने लगा लिया निशान। अब हम ऊपर की साइड से इंची टेप रखेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे 9.5 इंच जो है वो कहाँ तक आ रहा है, कितने इंच पर आ रहा है। तो यह आ रहा है हमारा 12 इंच पर। तो हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे हल्का हल्का हटा हटा कर और ये 12 इंच पर हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने 12 इंच पर इसकी मार्किंग कर ली है।
अब इस मार्किंग को हम अच्छी तरह से निशान लगा लेंगे, निशान लगाकर गहरा कर लेंगे। उसके बाद हम 1/2 इंच ऊपर की साइड पर मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच ऊपर की साइड पर हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। अब हमारा ये जो हमारा जो नीचे की पार्ट की जो लेंथ थी वो थी 39 इंच। ये देखिए 15 इंच हमने माइनस किया है ऊपर, तो हमारी जो लेंथ है इसकी 39 इंच है। तो 39 इंच पर हम इस तरह से इंची टेप रखते हुए हम इसे 39 इंच पर हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अभी हमने जो यहाँ पर मार्किंग की थी उस पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर जो आपको एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसमें हम फैब्रिक जो है अभी ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा फैब्रिक इसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे 1/2 इंच जो हमारा मार्जिन में जाएगा, उसे रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये इसका दूसरा वाला जो पल्ला है, दूसरा पार्ट, उसे भी हम सेम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए दूसरा वाला पार्ट भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है, गाउन का दूसरा पार्ट भी। तो ये हमारा दोनों का दोनों पार्ट जो है हमने इसे कट कर लिया। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैं स्लीव्स जो है वो रख रही हूँ फुल स्लीव्स गाउन में, क्योंकि गाउन में फुल स्लीव्स ज़्यादा दिखने में ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी सबसे पहले लेंथ ले ली है। लेंथ जितनी भी रखनी है आपको स्लीव्स की वो आप ले लें। यहाँ पर 3.5 इंच पर हम ऊपर की साइड पर इस पे निशान लगा लेंगे, जहाँ से हमारा डाउन होगा ऊपर की साइड पे स्लीव्स। और आप जितनी भी आपकी गोलाई है स्लीव्स की वो आप यहाँ पर उसका निशान लगा लें। और आप यहाँ पर चेस्ट जो होती है, चेस्ट हमारे 9.25 थी, तो यहाँ पर हमने 9.25 पर ऊपर की साइड पर निशान लगाया है। अब हम इन दोनों निशान को आपस में मिला लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए स्लीव्स का हमने मार्जिन भी रख लिया है। और अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ से 2 इंच से हम इसे डाउन कर लेंगे। तो यहाँ से हम स्लीव्स को इस तरह से डाउन कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए स्लीव्स की हम कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब हम लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग जो यूज़ किया है वो मैंने किया है सैंडटून। तो यहाँ पर मैंने सैंडटून लाइनिंग का यूज़ किया है। और हमारी जो मेन फैब्रिक थी उसे हम रखते हुए हमारी लाइनिंग जो है वो हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अपर पार्ट को हमने इस तरह से रखा और कट कर लिया है। अब हम इसी तरह से लोअर पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऊपर जो नेट वाली फैब्रिक थी उसे रखा है और अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लाइनिंग को भी कट करेंगे। लेकिन आप जब लाइनिंग कट कीजिए तो आपकी जो मेन फैब्रिक थी उससे आप 1 इंच लाइनिंग कम कट कीजिएगा, क्योंकि लाइनिंग जो है वो छोटी होती है मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक जो है 39 इंच पर कट किया था। तो अभी हम 1 इंच या फिर आप 1.5 इंच कम कट कर सकते हैं। तो मैं इसे 1 इंच के अकॉर्डिंग कम कट कर रही हूँ, यानी 38 इंच पर मैं इसे कट कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम 38 इंच पर लाइनिंग को कट कर लेंगे, दोनों के दोनों पल्ले को। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें हम ये फैब्रिक ऐड करेंगे जो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। ये ऊपर वाली जो पार्ट होती है वो छोटी हो जाती है। तो इसे हम इस तरह से रख लेंगे 1/2 इंच ऊपर जो हमारी मार्जिन जाएगी सिलाई में, उस तरह से रखते हुए हम इसे कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला पल्ला भी कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरा पल्ला कट कर लिया, उसके बाद हम अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेक की स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने नेक स्टिच कर लिया। अब इसे हम इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद नेक के ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए अभी हम नेक के ऊपर इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर नेक के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे।
नेक की सिलाई लगाने के बाद अब मैंने ये लिया है लेस, और अब इस लेस के साथ मैं गाउन को एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा लुक देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाली लेस ली है ब्लैक कलर की, और इस तरह से मैं कुछ डिज़ाइन जो है वो नेक पे देने वाली हूँ। तो चलिए अभी हम इस लेस की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा नेक जो है वो रेडी हो गया। अभी हम बैक वाले जो हमारी पार्ट थी ऊपर की, वो हम स्टिच कर लेंगे, बैक और फ्रंट दोनों साइड के। तो यहाँ पर देखिए हमने स्टिच कर ली है इन दोनों पार्ट को आपस में, और यहाँ पर मैंने स्लीव्स भी इस तरह से जो लेस है वो लगाकर मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले इसमें स्लीव्स अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने स्लीव्स भी अटैच कर ली है। अब हम नीचे वाला जो पार्ट था वो हमारा ऐड हमें फैब्रिक करना था, वो हमने यहाँ पर कर लिया है, और जो हमारी लाइनिंग थी वो हमने यहाँ पर स्टिच कर ली है। अब हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक यहाँ पर दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। तो चलिए अभी हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को अटैच आपस में कर लिया है। अब ये है हमारा दूसरा वाला पल्ला, दोनों पल्ले को मैंने अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ। अब हमारे जो ये साइड्स है, ये दोनों की साइड्स को मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा सिल लूंगी, और उसके बाद मैं ऊपर के पार्ट में, अपर पार्ट के साथ इसे अटैच करूंगी। तो यहाँ पर मैं इतना सब सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 उंगली जो है मैं यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इन दोनों पार्ट को आपस में स्टिच कर लेंगे। तो चलिए इसे हम स्टिच कर लेते हैं। तो अभी हमने वेस्ट को अटैच कर लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है कैन पट्टी। तो ये मैंने कैन पट्टी लिया है, और ये मैं यूज़ करूँगी नीचे घेर वाली साइड पे मैं इसे लगाऊंगी। कैन पट्टी लगाने से आपकी जो घेर है गाउन की या लहंगे की वो बहुत ही फ्लफी आती है और बहुत ही निखर कर आती है। तो आप कैन पट्टी का यूज़ ज़रूर करें गाउन में या फिर लहंगे में। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने कैन पट्टी को लिया, और इसे हमने इस तरह से फैब्रिक को पलट लिया कैन पट्टी के इसे अंदर डालकर, और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आपको इसे खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आराम से आप हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरह से स्टिच करते जाइए। तो पूरे के पूरे घेरे में इस तरह से हम कैन पट्टी को लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने कैन पट्टी को लगा लिया है, और इससे आपके जो गाउन का घेर है वो बहुत ज़्यादा फ्लफी लगने लगता है, और आप इसे जब वेयर करते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। तो आप अपने लहंगे में या फिर गाउन में कैन पट्टी का यूज़ ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ हमारा जो गाउन है वो हो गया है रेडी, और यहाँ पर नीचे मैंने लाइनिंग भी नीचे मैंने फोल्ड कर लिया है। ये देखिए चारों के चारों साइड्स को मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। और इसकी जो स्लीव्स है यहाँ पर इसमें मैंने डबल लेयर वाली लेस लगाई, मतलब सिंगल लेस मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, मैंने डबल लगाया तो वो ज़्यादा अच्छी लगी थी। आपको ये गाउन कैसा लगा? अगर आपको ये गाउन पसंद आया हो और इसकी कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे मैं इस ड्रेस के साथ रील्स जो है वो लाने वाली हूँ, बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।